प्रिय विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं पैटर्न शॉप इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रैक्टिकल या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का पार्ट फर्स्ट। पैटर्न शॉप इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रैक्टिकल या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के पार्ट फर्स्ट में कंटेंट्स हैं पैटर्न, सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल्स एंड वैरायटी ऑफ पैटर्न मटेरियल्स। सेकेंड पार्ट में हम अध्ययन करेंगे फिर मशीन्स फॉर पैटर्न मेकिंग और मटेरियल्स ऑफ वुड पैटर्न, टूल्स, मेजरिंग टूल्स, कटिंग टूल्स, ड्रिलिंग टूल्स, फाइल्स, मिसलेनियस आइटम्स एंड टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज द पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज ए मॉडल ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का कोई मॉडल है उसको हम पैटर्न कहते हैं। सो कंस्ट्रक्टेड दैट इट मे बी यूज्ड फॉर फॉर्मिंग एन इम्प्रेशन कॉल्ड मोल्ड इन डैम्प सैंड और अदर सुटेबल मटेरियल्स। डैम्प सैंड मतलब नम रेत। नम रेत में या गीली मिट्टी में या कोई भी सुटेबल मटेरियल्स है उसमें हम इस पैटर्न को रख करके उसका इम्प्रेशन लेते हैं और उस इम्प्रेशन को बोलते हैं मोल्ड। तो वो मोल्ड तैयार करते हैं। तो इस तरह से पैटर्न जो है वो एक मॉडल है जो कि एक मोल्ड तैयार करने के लिए काम में लिया जाता है। नाउ व्हेन दिस मोल्ड इज फिल्ड विथ मोल्टन मेटल, और जब मैं मोल्ड बनाया उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में उसमें जब मोल्टन मेटल डालते हैं, पिघला हुआ लोहा डालते हैं, एंड द मेटल इज अलाउड टू सॉलिडिफाई, और उस मेटल को हम सॉलिडिफाई करते हैं या ठंडा होने देते हैं, तो इस तरह के जो फॉर्म बनता है इट फॉर्म्स ए रिप्रोडक्शन ऑफ द पैटर्न एंड इज नोन एज कास्टिंग। तो इस तरह से एक जो रिप्रोड्यूस हुआ पैटर्न का तो वो कहलाता है, इट फॉर्म्स ए रिप्रोडक्शन ऑफ पैटर्न एंड इज कॉल्ड इज नोन एज कास्टिंग। तो उसको हम फिर कास्टिंग कहते हैं। तो पैटर्न को हमने रखा, मोल्ड तैयार किया और मोल्ड में जब मेटल को डाला तो इस तरह से जो एक उसका पैटर्न का एक रिप्रोडक्शन हुआ तो वो उसको हम बोलते हैं कास्टिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए पैटर्न इज नोन एज पैटर्न मेकिंग। इस तरह से जो पैटर्न हम बनाते हैं उस पैटर्न बनाने को बोलते हैं पैटर्न मेकिंग। नाउ सिलेक्शन ऑफ पैटर्न मटेरियल्स। पैटर्न मटेरियल्स का सिलेक्शन कैसे करते हैं? मटेरियल डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला है सर्विस रिक्वायरमेंट्स। किस तरह की सर्विस रिक्वायरमेंट चाहिए, जैसे क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी के बनाने हैं पैटर्न्स, कितने क्वांटिटी के उसमें मोल्ड तैयार होंगे, कितने क्वांटिटी की उसमें कास्टिंग तैयार होगी। तो पैटर्न को किस तरह कितने बार वो पैटर्न काम में लिया जाएगा, उसकी सर्विस कितनी बार लेनी है। देन मिनिमम थिकनेस डिजायर्ड, कि जो पैटर्न हम ले रहे हैं उसकी मिनिमम थिकनेस क्या है, या जो कास्टिंग बनेगा उसकी मिनिमम थिकनेस क्या है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, किस एक्यूरेसी का पैटर्न बनाना है और उसमें फिनिशिंग कितनी चाहिए। देन टाइप ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग, कास्टिंग का जो प्रोडक्शन है वो किस प्रकार का है। एंड टाइप ऑफ मोल्डिंग प्रोसेस, और मोल्डिंग प्रोसेस जो है वो किस तरह का मोल्डिंग करेंगे हम। देन पॉसिबिलिटी ऑफ डिज़ाइन चेंजेस, जो डिज़ाइन है उसका उसमें चेंज करने की कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी संभावना है कि उसका डिज़ाइन चेंज किया जाएगा। देन नंबर्स ऑफ कास्टिंग्स टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी कास्टिंग बनानी है। पॉसिबिलिटी ऑफ रिपीट ऑर्डर्स, कि उस पैटर्न के द्वारा एक ही मोल्ड तैयार करना है या आने वाले समय में भी उसको काम में लेकर के मोल्ड तैयार करने हैं। तो रिपीट ऑर्डर आएगा या केवल एक ही ऑर्डर है, उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल हमें काम में लेना है। टू बी गुड ऑफ इट्स काइंड, पैटर्न मटेरियल्स शुड बी, पैटर्न मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि जो अच्छा हो। कैसे हो अच्छा? इजीली वर्क, इजीली उस पर काम किया जा सकता हो। जैसे लकड़ी है उस पर इजीली हम वर्क कर सकते हैं, मेटल पे इतनी आसानी से काम नहीं कर सकते। शेप उसकी आसानी से बनाई जा सकती है, कि जैसे लकड़ी है या एल्युमिनियम है तो इन पे इजीली शेप बना सकते हैं। दूसरे मेटल्स जो हैं, हार्ड मेटल्स हैं या दूसरी चीज़ें, उनको इजीली शेप नहीं दे सकते। एंड जॉइन, और आसानी से उसको जॉइन किया सकता हो। दैन लाइट इन वेट, वेट उसका कम होना चाहिए, इजीली हैंडल किया सकता हो, कहीं भी उठा के रख सकते हो। स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड ड्यूरेबल, वो इतना मतलब मजबूत हो, कठोर हो और ड्यूरेबल हो, काफ़ी लंबे समय तक चलता रहे। इट में भी रेजिस्टेंस टू वियर, घिसावट के प्रति रेजिस्टेंस होना चाहिए उसमें,
कि उसमें घिसावट नहीं हो। एब्रेजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, जब हम उसको काम में लें तो उसमें एब्रेसिव का इफेक्ट नहीं हो। कॉरोसिव रेजिस्टेंस होना चाहिए, पानी का या मॉइस्चर का इस पर कोई कॉरोसिव इफेक्ट नहीं आए। केमिकल रेजिस्टेंस होना चाहिए उसमें, कि केमिकल्स वगैरह यदि हम उसमें आए, में जो मिट्टी में यदि केमिकल्स वगैरह हैं तो उस केमिकल्स का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। दैन डायमेंशन स्टेबल इन ऑल सिचुएशंस, कि उसकी जो डायमेंशंस हैं वो हमेशा एक जैसी रहे, डायमेंशंस में कोई चेंज नहीं है। जैसे लकड़ी का है और यदि पानी में रखा है या बरसात के मौसम में उसमें ऐठन आ गई तो उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएगी। तो उसकी कोई डायमेंशन चेंज नहीं होती। यदि डायमेंशन में चेंज आता है तो मोल्ड में चेंज आ जाएगा, मोल्ड में चेंज आएगा तो जो कास्टिंग बनेगी उसमें चेंज आ जाएगा। तो हमारी जो कास्टिंग है वो परफेक्ट नहीं बन पाएगी, उसमें मशीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, या वो कास्टिंग जो है वो ऐठन वाली बन जाएगी जो रिजेक्टेड हो जाएगी। तो इसलिए जो पैटर्न है उसमें किसी भी तरह का कोई डायमेंशनली चेंज नहीं आना चाहिए, डायमेंशनली स्टेबल होना चाहिए वो। नाउ इजीली अवेलेबल है एट लो कॉस्ट। पैटर्न का जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए लो कॉस्ट पे। यदि वो लो कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं है तो वो बहुत महंगा हो जाएगा, जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए वो आसानी से मिल सकता हो और वो उसकी कॉस्ट भी कम हो। रिपेयरेबल एंड रीयूज्ड, कि जो रिपेयर किया जा सकता हो और दोबारा काम में ले सकते हो। जैसे लकड़ी का है उसको कील वगैरह ठोक के या मतलब उसको रिपेयर कर सकते हैं, फिर दोबारा उसको काम में ले लें। तो इस तरह का मटेरियल हम काम में लें कि जो दोबारा भी काम आ जाए। नाउ एबल टू टेक गुड सरफेस फिनिश, उसके द्वारा जो मोल्ड बनता है या फिर जो कास्टिंग बनती है तो उसमें फिनिश आनी चाहिए। तो जो पैटर्न है उसको जब हम मोल्ड बनाते हैं तो वो मोल्ड अच्छी फिनिश वाला हो, गुड फिनिश वाला हो, इस तरह का मेटल भी काम में लेना चाहिए। नाउ वैरायटी ऑफ पैटर्न मटेरियल्स। पैटर्न मटेरियल्स की वैरायटीज़ देखिए कौन कौन सी है, कौन कौन से पैटर्न मटेरियल्स हम काम में लेते हैं। वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, लकड़ी और लकड़ी के प्रोडक्ट्स को काम में लेते हैं। इसमें है देखिए इजीली टू वर्क, इस पर लकड़ी पर आसानी से कार्य किया जा सकता है, कोई भी शेप देना चाहे हम वो शेप दे सकते हैं। एंड रेडीली अवेलेबल, और लकड़ी आसानी से उपलब्ध होती है। इसमें टीक वुड काम में लेते हैं, जो सागवान लकड़ी है वो काम में ली जाती है। महोगनी काम में लेते हैं। शीशम जो कि हार्ड होता है, शीशम मटेरियल काम में लेते हैं, इसमें ऐठन वगैरह भी कम आती है। पाइन वुड जो होता है वो काम में लेते हैं। देवदार भी काम में लेते हैं। ये कुछ लकड़ियाँ हैं जो कि हम पैटर्न बनाने के लिए काम में लेते हैं। नाउ मेटल्स एंड अलॉयज। मेटल्स और अलॉयज में कौन कौन से मेटल्स और अलॉयज हैं? यूज्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग्स, जहाँ पर कि कास्टिंग बहुत ज़्यादा बनानी हो तो वहाँ पर मेटल्स या अलॉयज के मोल्ड्स काम में, जो पैटर्न्स हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो जिससे कारण कि क्या है कि उसको बार बार हम यूज़ में ले सकते हैं और वो ख़राब भी नहीं होंगे। डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मेटल जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिसके कारण कि उसमें ऐठन नहीं आती है। फ्रीडम फ्रॉम रैपिंग, कि किसी तरह का इसमें ऐठन नहीं आएगी। जैसे बरसात के मौसम में लकड़ी में ऐठन आ जाती है, पड़े यदि मतलब काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो उसमें ऐठन आ जाएगी। तो यहाँ पर यदि मेटल का यदि पैटर्न है तो उसको लंबे समय तक भी यदि वो स्टोरेज में पड़ा रहता है तो भी उसमें कोई किसी तरह का ऐठन नहीं आएगी। या कोई सीलन है तो सीलन की जगह भी हम इसको रख सकते हैं। हैव हाई एक्यूरेसी, इसमें एक्यूरेसी जो है मेटल वाले में वो काफ़ी एक्यूरेसी से हम इसको बना सकते हैं, एक्यूरेसी रहती है उसमें। ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबल रहता है, काफ़ी लंबे समय तक चलता है वो। इसमें स्ट्रेंथ होती है, मजबूत होता है, टूटता नहीं है आसानी से। मेटल यूज्ड फॉर पैटर्न्स आर कास्ट आयरन। अब इसमें जो मेटल्स काम में लिए जाते हैं, एक तो कास्ट आयरन काम में लेते हैं। कास्ट आयरन क्यों काम में लेते हैं? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होता है, गिव्स गुड स्मूथ मोल्ड्स, कि ये इसका जो मोल्ड तैयार होता है वो स्मूथ होता है। फिर स्टील काम में लेते हैं, ये मजबूत होती है, स्टील भी मजबूत होता है। दैन ब्रास काम में लेते हैं, ये स्ट्रॉन्ग है और डज नॉट रस्ट, कॉरोसिव रेजिस्टेंस है। एल्युमिनियम है, सॉफ्ट है, इजी है, कॉरोसिव रेजिस्टेंस है। इजी टू वर्क, लाइट इन वेट एंड रेजिस्टेंस टू कॉरोजन, ये हल्का भी होता है, एल्युमिनियम जो है हल्का होता है तो हैंडलिंग में आसानी रहती है। एंड वाइट मेटल फॉर मेकिंग इंट्रिकेट एंड फाइन शेप्स। इंट्रिकेट मतलब बहुत ही बारीक शेप्स यदि देने हैं तो इंट्रिकेट शेप्स यदि देने हैं उसके लिए, और फाइन शेप्स देना हो तो जनरली हम वाइट मेटल को काम में लेते हैं। देन प्लास्टर्स,
पेरिस ऑफ प्लास्टर जिसे बोलते हैं हम, जिप्सम सीमेंट नाउन एज पेरिस ऑफ प्लास्टर, ये काम में लेते हैं। देन प्लास्टिक्स में थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक, दो प्लास्टिक्स काम में ली जाती है, थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? डू नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करती है, स्ट्रॉन्ग होती हैं एंड डायमेंशनली स्टेबल, इनकी जो डायमेंशंस है वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। यदि मान लो कोई कहीं मॉइस्चर है या रेनी सीजन है या ऐसी स्टोर जगह रखा है जहाँ की पानी है, तो वहाँ पर उसकी डायमेंशन में कोई चेंज नहीं आएगा। रेजिस्टेंस टू वियर, इसमें कोई घिसावट नहीं होती है। स्मूथ एंड ग्लोसी सरफेस, इसकी जो सरफेस होती है पैटर्न की वो स्मूथ होती है और चमकदार होती है। लाइट इन वेट, ये वजन में हल्के होते हैं। इसके अलावा रबर को भी पैटर्न में काम में लेते हैं, रबर के भी पैटर्न्स बनाए जाते हैं। फॉर फॉर्मिंग ए इंट्रिकेट टाइप ऑफ डाई, इंट्रिकेट टाइप की डाइज वगैरह हैं। फॉर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के लिए तो उसके भी हम ये रबर को काम में लेते हैं। देन नेक्स्ट मेटल है वैक्सेस, मोम जो होती है उसको हम एज ए पैटर्न काम में लेते हैं। एक्सेलेंट फॉर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस के लिए ये बहुत ही एक्सेलेंट होता है क्योंकि ये इजीली पिघल करके निकल जाता है। देन वैक्सेस में पैराफिन वैक्स काम में लेते हैं, शेलेक वैक्स काम में लेती है, बी वैक्स जो मधुमक्खी वाली जो वैक्सेस हैं वो काम में लेते हैं, सिरेसिन वैक्स काम में लेते हैं, माइक्रो क्रिस्टलाइन वैक्स भी इसमें काम में लेते हैं। इसमें रेफरेंसेज हैं HMT अजमेर और इसके अलावा रेफरेंस बुक से लिया गया है। थैंक्स।